वेलकम इन माइक्रोबायोलॉजी इन्फॉर्मेशन। आज हम लोग कोविशील्ड के सेकेंड डोज के एक्सटेंडेड ड्यूरेशन के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि कोविशील्ड जो पहले वैक्सीन दी जाती थी वो फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज के बीच में जो गैप था वो 28 डेज़ का था। लेकिन अभी रिसेंट में जो ये वैक्सीन दिया जा रहा है उसमें फर्स्ट डोज़ के बाद सेकेंड डोज के बीच में जो गैप है उसको 28 डेज़ से बढ़ा करके 84 डेज़ कर दिया गया है। तो ऐसा क्यों किया गया है ये आज हम लोग जानेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि कोविशील्ड जो है वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा डेवलप किया गया वैक्सीन है, जिसको इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग राइट जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया के पास है और ये इसे बना रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इसे फ्री में अवेलेबल करवाई है इंडियन सिटीज़न के लिए। तो इसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि कोविशील्ड का जो वैक्सीन है इसके बीच में ड्यूरेशन क्यों बढ़ा दिया गया। तो शुरू में जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी तो उस समय थोड़ा सा वैक्सीन के स्टॉक में स्कार्सिटी थी, ये सबको मालूम था। लेकिन ये रीज़न नहीं है कि ड्यू टू स्टॉक डिफिशियंसी की वजह से कोविशील्ड के जो गैप हैं फर्स्ट डोज के बीच में सेकेंड डोज का, इसकी वजह से बढ़ाया गया है। एक्चुअली में जब वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका ट्रायल होता है, ट्रायल के साथ साथ जब उसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पब्लिक डोमेन में लाया जाता है उसके दरमियान भी कंपनी रिसर्च करते रहती है। तो कोविशील्ड के साथ भी यही हो रहा था कि उन लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल इसको कंटिन्यू करते रहा। और जैसा कि जो फर्स्ट डोज इन्होंने जब दिया था स्टार्ट में तो दोनों के बीच में जो गैप था 28 डेज़ था, यानी कि अगर पहला डोज आपको दिया गया है आज तो 28 डेज़ के बाद दिया जाएगा। इसमें इन्होंने जो न्यू रिसर्च करके देखा उसमें इन्होंने डोज का जो ड्यूरेशन था उसको एक्सटेंड करके देखा। एक्सटेंड करने के बाद जो रिज़ल्ट आए थे वो काफ़ी शॉकिंग रिज़ल्ट थे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट डोज में जब एफिकेसी देखी गई थी कोविशील्ड के बाद वो 76% थी आफ्टर फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन बाय द कोविशील्ड। और इसका 28 डेज़ के बाद जब सेकेंड डोज दिया गया था तो उस समय जो एफिकेसी थी वो 55% थी कोविशील्ड के सेकेंड डोज का 28 डेज़ के गैप के बाद। लेकिन जब इसको इन्होंने एक्सटेंडेड ड्यूरेशन में करके देखा, यानी कि फर्स्ट डोज के बीच में फर्स्ट डोज के बाद जो सेकेंड डोज दिया गया उसके बीच में 3 to 4 मंथ का इन्होंने गैप करके देखा, तो उसका जो इफ़िकेसी आया, यानी कि आफ्टर 3 मंथ जो वैक्सीनेशन किया गया पेशेंट को, तो उसकी जो इफ़िकेसी थी वो लगभग 81 to 82% थी। इसको आप ऐसे समझिए कि फर्स्ट डोज जो कोविशील्ड का वैक्सीन दिया गया तो उस समय एफिकेसी 76% थी और 3 मंथ के बाद जब उसको सेकेंड डोज दिया जा रहा है तो उसकी एफिकेसी 81 to 82% हो रहा है। लेकिन जो प्रीवियस जो स्टैंडर्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था जो कोविशील्ड का बिटवीन 28 डेज़ के गैप के बाद, उसमें सेकेंड डोज में जो एफिकेसी थी वो 55% थी। ये रिज़ल्ट जब ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साइंटिस्ट को पता चला तो इन्होंने लैंसेट को सबमिट किया कि बहुत ही एक शॉकिंग रिज़ल्ट आया है कोविशील्ड के गैप ड्यूरेशन को बढ़ाने के बाद। तो लैंसेट ने इसको अप्रूवल दिया 2021 के मार्च में। उसके बाद गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजी बनाया कि इसके डोज के बीच में गैप को बढ़ा करके देना ज़्यादा फ़ायदेमंद है विथ कंपेयर टू जो अर्ली शॉट दिया जा रहा था 28 डेज़ के गैप में। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आया था ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के जो रिसर्च ग्रुप थे उनके बीच में। इसके बाद कंपनी ने ये स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट को भी शेयर की कि आप इसके बीच में ड्यूरेशन बढ़ा के
सेकेंड जैब दे, जिससे उनकी जो एफिकेसी है पेशेंट की वो लगभग फर्स्ट डोज के बराबर और उससे ज़्यादा आ रहा है, यानी कि 81 to 82%, जो कि 28 डेज़ के गैप में नहीं आ रहा था, वहाँ पे 55% एफिकेसी थी। यही वजह है कि कोविशील्ड का सेकेंड डोज लगभग 3 महीने के बाद दिया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।